हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनॉमियल्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उसे एक बार ज़रूर देख लीजिए। मैंने उस चैप्टर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आपको सारे लेक्चर्स एक ही जगह मिल जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। देखो, हमारा चैप्टर क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में जो वेरिएबल देखेंगे हम, उसकी हाईएस्ट पावर हमेशा कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1। अब जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म देख ले हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस, देखो क्या होती है। इस चैप्टर में हम 2 वेरिएबल्स एंड 2 लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे। ठीक है, जैसे हमारी एक फॉर्म हो गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है। मीन ये जो x एंड y है हमारे, ये क्या है? वेरिएबल्स। ठीक है, और इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये हो गई हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन और ये हो गई हमारी सेकंड लीनियर इक्वेशन। इसमें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेते हैं। मींस आपकी 2 इक्वेशंस होंगी एंड 2 क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे। जैसे एक्स एंड वाई, यहाँ पे भी क्या है? एक्स एंड वाई। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल से समझ ले कि एक आपकी लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी? एक्स माइनस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, सेकेंड आप लीनियर इक्वेशन ले लो, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन ले लो 3x प्लस 4y माइनस 20 या इक्वल टू 20। ठीक है, ये होगी आपकी सेकेंड लीनियर इक्वेशन। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर हमारा राइट साइड क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, पर इस साइड नहीं आ रहा है। तो इस इक्वेशन को आप देखो ऐसे लिख सकते हो, x माइनस 2y, ये प्लस 6 इस तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस का 6 इक्वल टू 0। देखो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन जैसे बन रहा है। x आ रहा है एक वेरिएबल क्या आ रहा है? y। अब देखो आप चेक करो, ये a1 b1 c1 क्या है? a1 होगा कॉफिशिएंट ऑफ x, मीन्स यहां पर कितना है? 1। b कितना होगा? कॉफिशिएंट ऑफ b1 कितना होगा? कॉफिशिएंट ऑफ y, वो कितना है? यहां पर -2। एंड c कितना है? c1 इज कॉन्स्टेंट, c1 इज -6। ठीक है, सिमिलरली यहां पे देखो 3x प्लस 4y, ये प्लस 20 इस तरफ आके कितना हो जाएगा? माइनस का 20 इक्वल टू 0। अब यहां से a1 b2 और c2 चेक करें। a1 कितना आएगा? कॉफिशिएंट ऑफ x मीन्स 3, सॉरी दिस इज a2। b2 कितना होगा? कॉफिशिएंट ऑफ y 4, एंड c2 मीन जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना हो गया? -20। तो ये थी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसकी हमने एग्जांपल समझ ली है। अब देख लेते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन। देखो, अब हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस। इस चैप्टर में हमें जो इक्वेशंस दी होंगी उन्हें सॉल्व करने के जो मेथड है वो हम इस चैप्टर में कौन कौन से करेंगे। देखो, पहला मेथड है हमारा, फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। सेकेंड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड थर्ड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एक एक करके हम ये सारे मेथड समझेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमारा क्या? ग्राफिकल मेथड। तो इसे देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो, ग्राफिकल मेथड में हम क्या करेंगे? जैसे हमें कोई 2 लीनियर इक्वेशंस दी होंगी, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक इक्वेशन हो गई हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन आप ले लो 3x माइनस y इक्वल टू 3। आपको कोई 2 लीनियर इक्वेशंस दी होंगी और आपको बोला गया होगा कि सॉल्व करो ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम x एंड y एक बॉक्स बना लेंगे, x एंड y की इक्वेशंस निकालेंगे और उन्हें ग्राफ पे शो करेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी x एंड y की इक्वेशंस निकालेंगे। ठीक है, अब आपने ये इक्वेशंस निकालनी कैसे हैं? देखो, आपको इक्वेशन क्या दी गई है? x प्लस 2y इक्वल टू 6। आपको यहाँ पे कोई 2 नंबर्स निकालने हैं। सबसे पहले क्या कर लो,
अगर आप x को 0 पुट कर दो, x को 0 पुट करोगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, x को 0 पुट करें 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 6, मतलब 2y की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, 2 ले जाओ डिनोमिनेट में, ये 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 का 2 3 का, तो यहाँ से आपके पास y की इक्वेशन कितनी आ गई 3। मतलब x को अगर आप जब 0 लोगे तो y कितना आ जाएगा हमारा 3। ये होगी हमारी फर्स्ट। अब एक और निकाल लेते हैं। अब इसी इक्वेशन में अगर हम पुट करें y की वैल्यू 0 पुट कर लो, ठीक है, इस इक्वेशन में x को वैसे ही रहने दो, प्लस 2 मल्टीपल y को क्या लेना है 0 इक्वल टू 6, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 2 मल्टीपल 0 हो गया 0 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। मतलब अगर आप y की वैल्यू 0 लो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। सिमिलरली आपने इस इक्वेशन के भी x एंड y निकाल लेने हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। अगर यहाँ पे आप x को 0 पुट कर दो, x को क्या 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू चेक करेंगे कितनी आएगी, तो ये कितना हो जाएगा 3 मल्टीपल 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, 3 मल्टीपल 0 कितना हो जाएगा 0, 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3, पर हमें क्या चाहिए y, माइनस को ले जाओ दूसरी साइड, तो y कितना हो जाएगा -3। मतलब जब हम x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। सिमिलरली अब हम यहाँ पे एक और निकालेंगे वैल्यू। अब क्या कर दो कि पुट कर दो इसी इक्वेशन में y को 0 पुट कर दो, ये जो हमारी y है इक्वेशन में इसे 0 पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 0 इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 3, x की वैल्यू निकालनी है, 3 को ले जाओ डिनोमिनेटर में, 3 के से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो देखो y को जब हमने 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब जो हमने x y यहां से भी निकाली है वैल्यूज और यहां से भी निकाली है, ग्राफिकल मेथड में आप क्या करोगे, ग्राफ पे इन इक्वेशंस को शो करोगे। तो देखो कैसे करेंगे ग्राफ पे, देखो ग्राफ पे कैसे करेंगे हम, ये हमें एक ग्राफ दिया गया है। अब देखो एक इक्वेशन थी हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 6 और एक इक्वेशन थी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, जहां से हमने निकाला कि अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ रही है, अगर हम y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 6। सिमिलरली यहाँ पे x को जब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -3 आ रही है, और जब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 1। अब मुझे इन दोनों का यूज करके क्या करना है, ग्राफ में शो करनी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, x 0 है और y कितना है 3, मतलब ये हमारा क्या बनेगा 0,3, ठीक है। तो ग्राफ में कैसे करेंगे, मतलब x हमारा 0 है, ये दिस इज आवर x एक्सिस और ये हमारी क्या है y एक्सिस, ठीक है। x को यहीं पे रहना, तो ये 0 और y इक्वल टू 3, ये हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा 0,3, यही पॉइंट होगा 0,3, जहां पे हमारा x कितना है 0 और y कितना है 3, ठीक है। सेकेंड क्या है हमारा 6,0, ठीक है। 6,0 मीन्स y x एक्सिस आपका कितना है 6 और y एक्सिस कितना है 0, तो x एक्सिस पे यहाँ पे हमारा y कितना हो रहा है 0 और x एक्सिस कितनी हो रही है 6। तो अब इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये जो हमारे 2 पॉइंट्स आए हैं इन्हें ज्वाइन कर लो, ये आ गई इक्वेशन, ठीक है। और इस इक्वेशन का नेम क्या था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन निकाल लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन का क्या आएगा 0, -3, मतलब x आपका 0 है और y कितना है -3, तो y एक्सिस पे होगा। यहां पर इस पॉइंट पे हमारा x एक्सिस कितना है 0 और y कितना है -3। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट चेक करें, वो कितना है 1,0, मतलब x आपका 1 है और यहां पर y एक्सिस कितना हो जाएगा 0, दिस इज पॉइंट 1,0, ठीक है। अब ये लाइन कर लेते हैं ज्वाइन, ये पॉइंट्स ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट जहां पे क्या कर रही है, दोनों लाइंस मीट कर रही हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ग्राफिकल मेथड। अब इसमें हम कुछ चीजें और समझ लेते हैं। देखो अभी तक हमने समझा कि ग्राफिकल मेथड से हम इक्वेशंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन ग्राफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन ग्राफ। इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से समझना। तो देखो क्या होता है इसमें, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमने किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन,
अब यहां से आपने एक चीज समझनी है, जैसे हमारे टू लीनियर इक्वेशंस हैं। फर्स्ट है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखो, अगर आपका a1 डिवाइड में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड में b2, कौन सा, ये वाला a1 डिवाइड में a2, अगर वो नॉट इक्वल है b1 डिवाइड में b2, तो वो हमारी जो लाइंस होती हैं, ये दोनों जो लाइंस होंगी हमारी, उन्हें क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब ये जो दोनों लाइंस होंगी हमारी क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही होंगी मीन्स आपकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी कि अगर एक लाइन ये है, सेकेंड लाइन ये है, वो कहीं ना कहीं जाके क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, अगर वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो उस इक्वेशन का हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वन सॉल्यूशन। ठीक है, और वो जो लाइंस जिनका सॉल्यूशन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। अगर लीनियर इक्वेशंस का कोई वन सॉल्यूशन आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। देखो, सेकंड पार्ट में अगर हमारा a1 डिवाइड में a2 इक्वल टू b1 डिवाइड में b2 इक्वल टू c1 डिवाइड में c2 आ जाए, मतलब ये सारे a1 डिवाइड में a2 इक्वल आ जाए b1 डिवाइड में b2 के, और ये इक्वल आ जाए c1 डिवाइड में c2 के, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब जो हमें दोनों इक्वेशंस दी होंगी वो कोइंसिडेंट कर रही होंगी। कोइंसिडेंट कैसे होगी, कि अगर एक लाइन आपकी ये है तो सेकंड लाइन भी इसी पे ही होगी। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस के क्या होते हैं, मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस का सिर्फ और सिर्फ वन सॉल्यूशन होता है, कोइंसिडेंट लाइंस के मेनी सॉल्यूशन होते हैं। और अगर सॉल्यूशन आ गए तो वो लाइंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, अब थर्ड हम एक और चीज समझ लेते हैं। अगर आपका a1 डिवाइड में a2 इक्वल आ जाए b1 डिवाइड में b2, पर ये नॉट इक्वल हुई c1 डिवाइड में c2। ठीक है, a1 डिवाइड में a2 इक्वल आ जाए b1 डिवाइड में b2 के, बट नॉट इक्वल हुए c1 डिवाइड में c2 के, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस के मीन्स अगर आपकी एक लाइन ये है तो सेकेंड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के कभी भी सॉल्यूशन नहीं होते, तो इस इक्वेशन के क्या होते हैं, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। और जिन इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो अब जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर आपको इक्वेशन दे दी जाए x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, और मुझे चेक करना है कि बताओ ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी या कोइंसिडेंट लाइंस होंगी या पैरेलल लाइंस होंगी। तो क्या करना है, आपने सबसे पहले इस तरह इक्वेशन बना लेनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसे लेफ्ट साइड ले आओ, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3y, ये प्लस का 6 इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का 6 इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे भी कर लो, 2x माइनस 3y, ये प्लस 12 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहले चेक कर लेते हैं a1 डिवाइड में a2। देखो, a1 डिवाइड में a2 कितना आएगा हमारा, a1 यहाँ पे कितना है 1 डिवाइड में a2 कितना है 2। ठीक है, b1 डिवाइड में b2 चेक कर ले, b1 कितना है प्लस का 3 और b2 कितना है माइनस 3, ये दोनों कैंसिल करके इतना आ गया -1। अब चेक करो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, a1 डिवाइड में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड में b2। दोनों इक्वेशंस, ये 1/2 आ रही है, ये -1 आ रही है, दोनों इक्वल नहीं है। मतलब ये जो टू लाइंस हैं हमारी, ये क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन ग्राफ। तो अब समझ लेते हैं हम सेकंड मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, सेकंड मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसे देखते हैं। इसमें आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे अगर हमारी एक इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, और मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके x एंड y की वैल्यूज निकालनी है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि ये जो दोनों आपकी इक्वेशंस गिवन होंगी, आप ले लो इसको वन इक्वेशन, इसको ले लो सेकेंड इक्वेशन। आपने क्या करना है, या तो x की वैल्यू यहां से निकाल लो या फिर y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में से। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को लूं
x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। यहां से सपोज x की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, तो x किसके इक्वल हो जाएगा 6, ये प्लस 3y दूसरा जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3y। ठीक है, अब ये जो आपके पास x की इक्वेशन आई है इसे आपने सेकेंड इक्वेशन में क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन को निकाल के सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो अब आप कर दो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है, अब सेकेंड में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। देखो जहां पे आपको x लिखा होगा वहां पे आपने लिख देना 6 माइनस 3y। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो 2 को लिख दो ऐसे मल्टीपल, x की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 3y, देन आगे क्या है माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, अब एक एक करके ब्रैकेट खोलते, पहले 2 को मल्टीपल कर लो 6 से, फिर 2 को मल्टीपल कर लो माइनस 3y से। तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीपल 6 प्लस 2 मल्टीपल माइनस 3y। बाकी रिमेनिंग इक्वेशन आ जाएगी माइनस 3y इक्वल टू 12। 2 6 का कितना हो गया 12, ये प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, 2 3 का 6, 6y माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, एक साइड आप y वाली इक्वेशंस लिख लो और जो कांस्टेंट वैल्यूज है उन्हें एक तरफ कर दो। ये कितना आ जाएगा माइनस 6y माइनस 3y इज इक्वल टू, यहां पे कितना है 12, ये प्लस का 12 इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का 12। अब देखो दोनों इक्वेशंस क्या हो रही है माइनस हो रही है, मतलब दोनों क्या होंगी माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, पर साइन किस में आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ कौन सी साइन है माइनस, तो लगा दो माइनस, माइनस 9y इज इक्वल टू 12 से 12 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0। y की वैल्यू निकालें, 0 डिवाइड में ले जाओ माइनस 9, 0 से कुछ भी डिवाइड करेंगे वो हमेशा कितना होता है 0 होता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब ये जो y की वैल्यू आई है आपने क्या करना है, जो आपने इक्वेशन बनाई थी उसमें y की वैल्यू पुट कर दो और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ये जो हमने एक इक्वेशन बनाई थी इसमें पुट कर दो। तो x कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 मल्टीपल y कितना है 0 मल्टीपल 0, x कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 मल्टीपल 0 कितना हो गया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, तो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से x एंड y की वैल्यू निकाल ली। क्या वैल्यू आई, हमेशा कोई भी इक्वेशन को फाइंड करके अगर हमें x y निकालते हैं तो सबसे पहले x लिखते हैं, देन कॉमा डाल के y की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो x कितना आ रहा है 6 कॉमा y कितना आ रहा है 0, तो ये हो गया आपका आंसर। तो यहां पे सीखा हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें हमने क्या किया, एक इक्वेशन को बना लो उसे सेकेंड वैल्यू में पुट कर दो। ठीक है, तो अब हम लास्ट मेथड सीख लेते हैं इस चैप्टर का, एलिमिनेशन मेथड। देखो थर्ड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में आपने क्या करना होता है, कोई एक वैल्यू आपने सेम बना लेनी होती है, वैल्यू कह लो या फिर वेरिएबल कह लो। ठीक है, कोई एक वेरिएबल आपने क्या करना होता है सेम बनाना होता है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, आपको इक्वेशन दी गई है x प्लस 3y इक्वल टू 6 और सेकेंड इक्वेशन दी गई है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो देखो क्या करेंगे, जो आपको इक्वेशंस दी गई है उसमें से या तो आप x को सेम बना लो या फिर आप y को सेम बना लो। ठीक है, अब देखो यहां पर इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1 और इसे ले लो इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे, अगर यहाँ पे ये 2x है इसे भी मैं 2x बनाऊंगी। ये 2x कैसे बनेगा, अगर मैं मल्टीपल किससे कर दूं 2 से मल्टीपल कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो जब मैंने इस इक्वेशन को पूरा 2 के साथ मल्टीपल किया तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीपल x, हर एक वैल्यू के साथ क्या कर दो 2 से मल्टीपल कर दो, प्लस 2 मल्टीपल 3y इज इक्वल टू 2 मल्टीपल 6। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बन गई 2x प्लस 2 3 का कितना हो गया 6y इज इक्वल टू 2 6 का 12। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब क्या करो, ये आगे आपकी इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। अब चेक करो यहाँ पे भी 2x आ रहा है और यहाँ पे भी 2x आ रहा है। अब दोनों को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को कर दो सब्ट्रैक्ट, क्या आ जाएगा 2x, पहले लिख लो सेकेंड वाली इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और थर्ड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। अब देखो दोनों वैल्यूज 2x की आ रही है सेम आ रही है, तो हमने सेम किस लिए बनाई है, ताकि एक वैल्यू हमारी एलिमिनेट हो जाए और सेकेंड वैल्यू की हमारा आंसर आ जाए। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने क्या करने होते हैं साइन चेंज करने होते हैं। जहां पे ये देखो कुछ नहीं लगा था वो हमारा प्लस होता है,
आपने थोड़ा सा नीचे जाकर लगा देना माइनस, साइन चेंज कर देने होते हैं। अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दो, सिमिलरली यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, ये 2x, एक प्लस का 2x है और एक माइनस का 2x है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब ये क्या है, यहाँ पे आपने क्या करना होता है, ये प्लस वाला वैल्यू जो है इसको नहीं देखना है। अब आपने जो आपने वैल्यू चेंज की हुई है, साइन चेंज किया है, उसका देखना है। एक हो गया -3y और -6y, तो दोनों कितना हो जाएगा टोटल, -9y। तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, माइनस का 9y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 12, अगेन यहाँ पे माइनस, ये जो नीचे वाली वैल्यू उसके साथ वही साइन लेना है जो हमने चेंज किया। 12 - 12 कितना हो जाएगा, 0। तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से -9y किसके इक्वल आ गया, 0। y कितना हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई -9, 0 से कुछ भी डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, जो आपने y की वैल्यू 0 निकाली है, इसे आप किसी भी इक्वेशन में कर दो, पुट कर दो, चाहे आप 1 में कर दो, 2 में कर दो, 3 में कर दो, कहीं भी पुट कर दो। तो मैं पुट कर देती हूँ 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, जो आपको इजी लग रही होगी इक्वेशन सॉल्व करना, उसमें पुट कर दो। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, x + 3y = 6, तो इसमें पुट कर दो। x हमने निकालना है, +3 × y, y कितना है, 0 = 6, तो ये कितना हो जाएगा, x + 0 = 6। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो सिमिलरली इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, देन y की। तो x आपका कितना है, 6, और y कितना है, 0। तो यहाँ पे होती है हमारी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन कंप्लीट। हमने क्या क्या सीखा, एक हमने ग्राफिकल मेथड सीखा, देन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा एंड एलिमिनेशन मेथड सीखा। तो इस चैप्टर में हमने यही मेथड यूज करके इक्वेशंस की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, मीन्स x एंड y की वैल्यूज निकालनी है। तो आज हम यहीं तक ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज की एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, देन फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।